तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग जो है त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला को पढ़े थे, जिसमें एक ही वीडियो में आपको सेपरेट करके सभी फार्मूला को बताया गया था। उम्मीद करते हैं कि आप वो वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लें, ताकि आप उससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं उसको कर पाएंगे। आज हम इस क्लास में जो भी प्रश्न विगत कुछ वर्षों में पूछे गए हैं त्रिकोणमिति के, जो कि 2 नंबर और 5 नंबर के रूप में पूछे जाते हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं। या जो एक्सपेक्टेड कोई सवाल है, यानी कि आने वाले वर्ष में जो पूछे जाएंगे वो सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल जो कि आपके सामने लिखा हुआ है कि tan 7 डिग्री गुना tan 60 डिग्री गुना tan 83 डिग्री, इसको हमें कितना प्रूव्ड करना है? तो √3 के बराबर प्रूव्ड करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके LHS साइड से चलेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं इसका LHS साइड। अब इसके LHS साइड में क्या है? आप कहोगे tan 60 डिग्री है, तो यहाँ से लिखेंगे tan 7 डिग्री, फिर लिखेंगे tan 60 डिग्री और गुना tan 83 डिग्री। अब अगर हम tan 60 डिग्री को और 83 डिग्री को देखें तो दोनों को जोड़ने के बाद जो है 90 डिग्री पूर रहा, और 90 डिग्री अगर पूर रहा है तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? तो tan को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 83 डिग्री, माइनस 83 डिग्री। और फिर आगे क्या है? तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री और गुना tan 83 डिग्री। अब आप ये जानते हैं, पिछली क्लास में सीखे थे कि tan में अगर हम यहाँ लिखते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है? cot थीटा के बराबर होता है। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो यहाँ है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे? तो लिखेंगे cot 83 डिग्री, फिर लिखेंगे गुना tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और गुना tan 83 डिग्री। अब tan और cot एक जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि tan थीटा और गुना cot थीटा ये किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है। तो इसके आधार पर अगर हम cot थीटा और tan थीटा को दोनों को गुना करेंगे, कितना होगा? तो कहोगे 1। फिर हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान आप जानते हैं किसके बराबर? तो √3 के बराबर। अब दोनों को गुना करेंगे, ये हो गया √3। तो ये इसका RHS। आसान सवाल था, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करना था। tan को सिर्फ क्वाट में बदलना था और दोनों का गुणनफल 1 के बराबर आ जाता। अब चलते हैं आज का अगली सवाल। क्या पूछ रहा है कि प्रूव दैट, हमें साबित करना है कि √1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा बराबर 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। तो अब देखें, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? इसके LHS साइड से चलेंगे। तो LHS साइड में क्या दिया हुआ है? तो लिखेंगे √1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। याद रखना है, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, अगर ऊपर और नीचे जैसे 1 प्लस cos थीटा है, 1 माइनस cos थीटा है, एक अगर प्लस में रहे एक माइनस में रहे, तो आप कोशिश करें कि उसका परमयीकरण कर दें। परमयीकरण करने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसका परमयीकरण करते हैं। क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos थीटा
अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। परमयीकरण में क्या होगा कि नीचे वाले को ऊपर गुना करेंगे, यानी कि लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। सिर्फ ये है कि माइनस वाले साइन प्लस में बदलेगा, अगर प्लस में रहेगा तब क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। नीचे फिर लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपस में इसको गुना करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि अगर फॉर्मूला देखें तो a प्लस बी और a प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा, तो इसी पर लिखें तो क्या होगा 1 का स्क्वायर। फिर क्या लिखोगे, या ऐसा करते हैं कि चूंकि हमें प्रूव्ड कितना करना है 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसी के रूप में लिख लेते हैं। सीधा हम लिखेंगे इसको 1 प्लस कॉस थीटा। चूंकि ये 2 बार है तो हम ऐसा करेंगे कि इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 1 और 1 2 बार है तो स्क्वायर करेंगे। फिर नीचे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे हम इसको लिख पाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ये कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, अगर फॉर्मूला याद रहता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, इसलिए फॉर्मूला जरूर याद रखें। देखें अब इसमें देखो, अगर रूट हटाना है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा और ऊपर बच गया 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे कितना बच गया साइन थीटा, जो कि है इसका RHS। तो आसान सा सवाल था, सॉल्व हो गया, बहुत ही इजी था। अब हम चलेंगे अगली सवाल की ओर। चले अगली सवाल है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसे हमें प्रूव्ड करना है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा के बराबर। ये भी आसान सवाल है, इसमें भी हम क्या करेंगे LHS साइड से चलेंगे, आराम आराम से इसको सॉल्व करना है। क्या लिखोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा और प्लस टेन थीटा बराबर, अब सेक थीटा बटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर हम पीछे बताए कि एक प्लस में रहे और दूसरा वही माइनस में रहे नीचे, तो हम क्या करेंगे उसका परमयीकरण करेंगे, ज्यादातर संभावना होगा कि इसी से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके जगह पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, गुना करोगे। अब इसका साइन बदल के ऊपर लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा और नीचे लिखना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसका गुना करें, a माइनस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पर लग रहा, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। सीधा लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, फिर क्या होगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और फिर क्या होगा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। नीचे वाले एक प्लस में और एक माइनस में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, आपको हो गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से लिखेंगे कितना सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब देखें आगे हम इसको लिख पाएंगे, चूंकि यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हमें जो प्रूव्ड करना था उसमें सिर्फ और सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा ही है, यानी कि सेक का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, यानी ये जो है बिन बुलाए मेहमान के तरह है। तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ से हटाएंगे। क्या कर सकते हैं इसके लिए,
तो आप पीछे पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो हम इसको बदल रहे हैं 10 के रूप में, तो इसको हम लिख पाएंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि जिस जगह पर सेक स्क्वायर थीटा है उस जगह पर हम 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा के जगह लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और फिर आगे क्या है? प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, और माइनस कितना है? 2 सेक थीटा और इंटू 10 थीटा। यहाँ लिखेंगे 2 सेक थीटा और इंटू 10 थीटा। अब नीचे आप देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 थीटा, जो कि अभी हम बताए कि ये किसके बराबर होता है? आप कहोगे 1 के बराबर, तो हम इसके जगह लिखेंगे 1 बराबर। अब यहाँ से 1 है तो 1 को लिखें, फिर है प्लस 10 स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ोगे कितना होगा? तो 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना है? तो 2 सेक थीटा इंटू 10 थीटा। और आप अगर देखेंगे तो यही हमें प्रूव्ड करना था। ये हो गया इसका RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है ही नहीं, क्या करना था? सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना था। तो चलते हैं, अब अगली सवाल देखते हैं। चले, ये कह रहा है कि सेक का पावर 4 थीटा है और माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा, और इसमें हमें क्या करना है कि 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूव्ड करना। तो हम क्या करेंगे? इसके LHS साइड से ही चलेंगे, और हाँ, लिखना भी जरूरी है, सुंदर लिखावट भी आपका होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक ढंग से जो है आपको लिखना है। चलें, पहले लिखते हैं यहाँ से सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा। अब देखो, इसका तो कोई फार्मूला होता नहीं था, लेकिन हम ये देखे थे कि अगर सेक में अगर स्क्वायर रहे और सेक माइनस 10 स्क्वायर रहे तब उसका मान किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं, इसको ऐसा तो हम लिख ही पाएंगे कि सेक का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर माइनस लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अभी तो वही दिख रहा है कि 2 पावर यहाँ 2 पावर यहाँ, यानी 4 हो ही जाएगा। अब देखो कि अगर हम यहाँ से देखें कि अगर रहता है कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम उसको क्या लिखते हैं? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब इस अनुसार हम इसको लिख पाएंगे क्या? तो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और इंटू में कितना? तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब आप यह जानते हैं कि हमें जो है इसमें क्या करना है। अब देखो 2 10 स्क्वायर थीटा लाना है, तो फिर वही बात देखने को आया कि जो है ये सेक स्क्वायर थीटा जबरदस्ती यहाँ आया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए क्या? 10 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? सेक को 10 में बदल लेंगे। अब जो पीछे फॉर्मूला आप सीखे थे उसी से एक बार फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं इस फॉर्मूला को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, और हमें लाना है सेक स्क्वायर थीटा जो किसके बराबर? तो आप कहोगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के बराबर। आप जितनी बार फॉर्मूला को लिखेंगे उतना क्लियर होते जाएगा, इसलिए आप एक क्वेश्चन बनाते वक्त फॉर्मूला को लिखने का प्रयास करें। हाँ, एग्जाम में आप चाहे तो ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट घर पर जब आप प्रैक्टिस करें तो उस वक्त जरूर लिखे फॉर्मूला को। तो आ जाते हैं सेक स्क्वायर के जगह पर इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे? तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और प्लस फिर कितना है?
टेन स्क्वायर थीटा। अब आगे जो आपको दिख रहा है ये तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो कहोगे 1 के बराबर होता है। तो इसके जगह क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। तो अब ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा, जो कि है इसका RHS साइड। चले अब अगली सवाल हम लोग देखेंगे। चले तो ये सवाल जो है इसका भी हम पहले LHS साइड से चलेंगे। तो क्या होगा, cos क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस क्वासेक क्यूब थीटा अपॉन क्वासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप ये जानते हैं कि इसको तो हम लिख लेते हैं cos क्यूब थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे कि टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। फिर लिखेंगे प्लस कॉसेक क्यूब थीटा और नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, तो कहोगे कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ से हम यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करोगे कि दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम इसका कितना आएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा और इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा, इसका इसके साथ गुना और इसका इसके साथ गुना होगा। तो लिखेंगे सेक एस क्यूब थीटा और इंटू कितना, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा, कॉसेक क्यूब थीटा और इंटू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें कि नीचे में टेन स्क्वायर थीटा और कितना है क्वाट स्क्वायर थीटा है, जो कि दोनों आपस में कट जाएगा क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये दोनों तो आपस में कटा और बच गया ये। अब इसमें सेक थीटा हमें लाना है और कॉसेक भी थीटा भी लाना है। तो देखो क्या हम सेक क्यूब थीटा को लिखेंगे तो लिख पाएंगे सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। फिर अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ से लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर थीटा, फिर लिखोगे प्लस कॉसेक क्यूब थीटा को अगर लिखोगे तो लिख पाओगे कॉसेक स्क्वायर या कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा और गुना में टेन स्क्वायर थीटा है। नीचे ये दोनों कट गया। अब आगे कॉसेक थीटा या सेक थीटा यहाँ लाना ही है, इस जगह हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख पाएंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब इसी प्रकार से कॉसेक थीटा को एज इट इज रहने देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख पाएंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा को लिख पाएंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखें इसमें कॉस स्क्वायर थीटा कटेगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया। अब बचा क्या यहाँ पर, तो यहाँ से बच गया सेक थीटा,
सेक थीटा इंटू क्या बचा, 1/sin² थीटा। और 1/sin² को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, तो आपको हो गए cosec² थीटा प्लस है तो फिर लिखेंगे प्लस cosec थीटा गुना 1/cos² थीटा। और 1/cos² थीटा किसके बराबर होगा, उल्टा करेंगे sec² थीटा के बराबर। अब आप इसमें देखें कि सेक थीटा दोनों में है, तो हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, सेक थीटा आ गया। cosec थीटा दोनों में है, तो ये भी हम कॉमन ले सकते हैं, लिखेंगे cosec थीटा इंटू, अब सेक कॉमन आ गया यहाँ से और cosec कॉमन आ गया, एक cosec यहाँ पर बच गया, यहाँ लिखेंगे cosec थीटा और प्लस इसमें से cosec कॉमन आ गया, बचा कितना sec² थीटा, इसमें क्या लिखेंगे sec थीटा। अब आप देख सकते हैं इसको अगर इस तरह से लिखना चाहें तो लिख पाएंगे sec थीटा cosec थीटा इंटू sec थीटा और प्लस cosec थीटा, जो कि है इसका RHS के बराबर। चले अगली सवाल जो है 1 + tan(a)/1 + cot(a) बराबर हमें लाना है tan² a के बराबर। आसान सा ही सवाल है, हम क्या करेंगे इसके LHS साइड से ही चलेंगे। तो LHS साइड में क्या दिया हुआ है, तो आप कहोगे 1 + tan(a) अब बटा में 1 + cot(a) और इसका क्या है स्क्वायर है। तो अब आगे हम लिखेंगे, अच्छा tan(a) को अगर हम लिखना चाहें तो पिछली क्लास में आप सीखे होंगे कि tan(a) जो होता है sin/cos के बराबर होता है। और अगर cot को आप लिखोगे तो cot क्या होता है, तो cot जो होता है ये होता है cos a बटा में sin a के बराबर। तो दोनों फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे याद रखना ही पड़ेगा। चले लिखते हैं 1 + tan(a) की जगह क्या लिखोगे, तो sin a बटा cos a, फिर नीचे आ जाएंगे लिखेंगे 1 + cot a को क्या लिखोगे, तो cos a अब बटा sin a और इसका क्या है होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना होगा, तो कहोगे cos a, यहाँ हो गया cos a अब प्लस sin a, नीचे आ जाते हैं, यहाँ से इसका एलसीएम कितना होगा, तो sin a, आगे हम लिखेंगे कि sin a अब प्लस cos a और इसका स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसको उल्टा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ होगा cos a प्लस sin a बटा कितना है, तो cos a, लिखेंगे cos a गुना ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी कि हम इसको लिख पाएंगे sin a बटा sin a प्लस cos a, या उल्टा भी लिख सकते हो cos a अब प्लस sin a। अब आप देखें कि दोनों जगह क्रॉस में सेम ही है, तो हम इसको क्रॉस काटेंगे और ये बच गया sin बटा cos sin a, और इसका स्क्वायर भी था तो आप यहां से इसका स्क्वायर करोगे, sin a बटा cos a और इसका स्क्वायर बराबर। अब क्या होता है कि sin बटा cos किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे tan के बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे tan a और इसका स्क्वायर
यानी क्या हो गया 10 स्क्वायर ए, जो कि है इसका RHS साइड। अब अगली सवाल हम देखते हैं, क्या है कि 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और हमें प्रूव्ड करना है 2 कॉसेक थीटा के बराबर। तो क्या करेंगे, तो आसानी से LHS साइड से ही हम चलेंगे। तो लिखेंगे इसका LHS साइड, LHS। अब LHS में क्या है, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, तो आपको हो गए साइन थीटा और इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा होगा। अब इसका इसके साथ गुना करेंगे, सेम है, हम लिख पाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा का साइन थीटा से गुना होगा, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अब इसका स्क्वायर करें, एक का स्क्वायर कितना, तो एक होता है। कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। नीचे जो है उसको लिखेंगे यानी कि साइन थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आगे आते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है और फिर कितना है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ने के बाद कितना आता है, आप कहोगे 1 आता है। तो यहाँ से एक एक ये पहले से है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को जोड़ेंगे फॉर्मूला से, ये कितना आएगा 1 आ जाएगा। और फिर है प्लस, तो प्लस लिखोगे 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख भी देते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो अब देखेंगे ये होगा 1 और 1 को जोड़ने पर 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 2 और 2 दोनों में है, तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों सेम है, कटेगा और बचा कितना, तो 2 बटा में साइन थीटा। अब 2 बटा साइन थीटा, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के। तो यहाँ से आ गया ये कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा, जो कि है इसका RHS प्रूव्ड हुआ। चलिए अगली सवाल आज का है 8वां सवाल, कह रहा है कि प्रूव दैट, साबित करना है कि 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर बराबर होगा कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो शुरू करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे LHS साइड। अब LHS साइड में क्या है,
तो 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब पीछे भी ऐसा सवाल किए थे जिसमें हमें क्या करना था कि टेन को बदल लेना है और कॉट को भी बदल लेना है। किस में बदलेंगे? तो साइन और कॉस में। तो लिखेंगे 1 माइनस कॉट का क्या होता है, तो कहोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। और इसको लिखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। इसका हो गया स्क्वायर। अब लिखें, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा? तो साइन और एक का एलसीएम यह हो गया साइन थीटा। ऊपर है साइन थीटा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे कितना है तो लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, तो स्क्वायर देंगे। अब इसको पलट लेते हैं, क्या लिख पाएंगे? तो यहां से लिखेंगे साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा गुना, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर लिखेंगे कॉस थीटा और नीचे कितना होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, और इस सभी का क्या है स्क्वायर है, तो हम इस सब के ऊपर स्क्वायर भी लगाएंगे। अब माइनस इसलिए कॉमन लिए हम यहाँ पे क्योंकि ये माइनस कॉमन लेने से ये दोनों आपस में कट रहे हैं, तो हम यहाँ से इसको काटेंगे और लिख पाएंगे कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस के साथ लिखना है माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और इसका क्या है स्क्वायर है, बराबर हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर, तो कहोगे कॉट थीटा के बराबर होता है, तो लिखेंगे माइनस कॉट थीटा और इसका क्या है स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे प्लस, और ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा जो कि इसका क्या है RHS साइड है। तो आज का जो था हमारा ये जो सेशन था प्यारे बच्चों यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये सभी जो प्रश्न थे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका घर पर प्रैक्टिस करें। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में कुछ नया लेकर, लेकिन हाँ जाते जाते हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें और बताएं कि जो है बिहार बोर्ड की तैयारी यानी कि आगामी परीक्षा की तैयारी अब जोरों शोरों से चल रही है शिक्षण वाटिका के प्लेटफॉर्म पर और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।